तो हिंदुस्तान की नई उड़ान, नए हौसलों के आप भी गवाह बने हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ बढ़ते हुए रक्षा मंत्री ने उन्हें अलविदा कहा और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शकों के बीच जाते हुए इसी पल का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। ये परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की। दरअसल हुआ ये किया करता था कि जिस तरीके से राष्ट्रपति गए, उपराष्ट्रपति गए, प्रधानमंत्री भी इसी तरीके से दूर से ही दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करके और निकल जाया करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खासियत भी है कि वो जनता से सीधा संवाद करते हैं और वो कभी लफ्जों में होता है, कभी प्रतीकों में होता है और कभी इस तरह कि वो खुद उनके बीच प्रस्तुत होते हैं, मौजूद होते हैं। बच्चों का, युवाओं का, उन तमाम दर्शकों का जो पहुंचे हैं वहां पर, और देखिए सारे कैमरास ऑन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंगरक्षकों के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। मेरे साथ जो खास मेहमान है वो इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से आप तक और हम तक पहुंचा सकते हैं। सर, आप लोग ये बात मानेंगे ना, जनरल मैस्टन, ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है उन तमाम सिक्योरिटी पर्सनल के लिए, क्योंकि वो दर्शकों के बीच पहुंचते हैं। रूबिका, बिल्कुल बहुत मुश्किलात काम है इतना बड़ा इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, तमाम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर्स को ये सब ऑर्गेनाइज करना और हर आदमी की फ्रिस्किंग करना, चेकिंग करना, क्योंकि जो भी है दुश्मन का हमेशा टारगेट रहता है रिपब्लिक डे परेड की इवेंट करना, क्योंकि उससे उसको माइलेज मिलेगी। और हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है कि ये बिल्कुल टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए, इसीलिए सिक्योरिटी पे पूरा जोर दिया जाता है। और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल, दिल्ली पुलिस, जितनी भी ये फोर्सेस हैं, चाहे छोटे, मेरे को लगता है एनसीसी और एनएसएस, इनको भी लिया होगा इस सारी सिक्योरिटी सेटअप में। तो इट इज़ वेरी लॉडेबल, इट्स अ जॉब, बहुत बढ़िया उन्होंने किया है। और मैं कई बार ये परेड खुद अटेंड किया हूँ तो मैंने देखा है सिक्योरिटी काबिलिय तारीफ़ है इतनी बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करके। और अब खासकर अभी ज़्यादा सिक्योरिटी का अहम हो जाता है जब लोगों का डिस्पर्सल होता है। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल इट इज़ अ जॉब वेल डन और इन लोग को काफ़ी एक्सपीरियंस है और इसमें कोई ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होता है। एकदम सही कह रहे हैं सर। और तादाद में लोग आते हैं, मतलब जो जानकारी हमें मिली है इस बार कोई 70,000 लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। वहाँ कर्तव्य पथ पर लोग मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल, इस बार जो फ्रंट लाइन है, जो एकदम पहली पंक्ति है, वहाँ पर वीवीआईपी नहीं है सर, वहाँ पे श्रमजीवी हैं जो सेंट्रल विस्ता का काम कर रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है ये, और बहुत अच्छी बात है। आप ये सोचिए कि जब गांव में और छोटे शहरों में ये जब देखते होंगे कि परेड हो रहा है और बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको लगता होगा हमारा कभी चांस आएगा क्या। और इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने सोचा कि नहीं, जो काम करते हैं, जो अपना एफर्ट लगा रहे हैं, जो उस कर्तव्य पथ को बनाने में लगे हुए हैं, उनको आगे बैठाया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। एक देश को एक सिग्नल दिया जा रहा है कि आप चाहे छोटे हों चाहे बड़ा हो, सब इस देश के भागीदार हैं, सब इसके पार्ट हैं। और ये हर इवेंट में खुशी का भी मौका हो, चाहे कितना भी बड़ा मौका हो, आप हमारे साथ रहेंगे और हमारे अभिन्न पार्ट हैं। बहुत बड़ी बात है, मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और बहुत खुशी की बात है। क्या उनके मन में वो क्या भावनाएं होंगी, क्या उमंग होगी कि हम भी उस पहली पंक्ति के लोग। आप ये सोचिए कि मैंने ये परेड अटेंड किया था आज से 10-11 साल पहले, और मैं एक सीनियर अफसर था उस समय। मुझे जब इतनी खुशी हो रही थी, जबकि हम इस तरह के कई चीज़ें अटेंड करते हैं, पार्ट होते हैं और एक हिस्सा होते हैं शुरुआत से ही, तो मुझे जब इतना गर्व फील कर रहा था, मैं इतना प्राउड फील कर रहा था। तो आप ये सोचिए जो वर्कर्स हैं ये, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि 26 जनवरी का मेन परेड हम आगे बैठ के कभी देख पाएंगे, उनके लिए, उनके आने वाली पुश्तों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और उनको एक भरोसा देगी कि देश में हमारा भी हिस्सा है और हम भी इस देश के पार्ट हैं और हमें भी ऐसे ऐसे मौक़ों पे
चांस दिया जाएगा कि हम बैठ के देख सकें और हम enjoy कर वीवीआईपी सकें। है, हमारे बगैर बड़ा मुश्किल होगा, हमारा योगदान महत्वपूर्ण है। ये जी, एक मैसेज है जो बिल्कुल। पहुंचा है। जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद थे, एयर वाइस मार्शल अनिल तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक लास्ट कमेंट कैप्टन शर्मा मैं आपसे लेना चाहूंगी, इस पूरे कार्यक्रम को अगर आप कुछ शब्दों में पिरोना चाहें तो। Rupika, thank you very much. You see, we are celebrating the Republic Day, the democracy of this sovereign nation, great nation, जी which was by the people, for the people, of the people. And by today getting these people who worked on the Kartavya Path, or for that matter on the Grand Central Vista, उनको ला के हमने इंक्लूसिविटी दिखाई है जी कि ये लोग थे जिनके कारण ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, भव्य परेड देख रहे हैं, द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग, जहाँ पर इतना तामझाम, इतनी सिक्योरिटी। और आप देखिए, अपनी स्क्रीन पे देखिए कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, इससे बढ़िया बात और हो क्या सकती है। सो नाउ इट इज नॉट ओनली फॉर अ फ्यू बट फॉर एवरीबॉडी। जो लेबर बेचारा वहां से मतलब अपना घर छोड़ के आया हुआ है, पिछले 3 साल से काम कर रहा है, आज उसको मौका मिला फ्रंट सीट पे बैठ के अपनी फौज को सराहना करने का, और अपनी आंख से वो देखेगा, ना कि टीवी से देख रहा है। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस रुबिका। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आगे जाता है इन योर ओन गवर्नमेंट, इन योर ओन कंट्री, इन योर आर्म फोर्सेस। ये मैं कहना चाहूँगा। रुबिका, एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा जी कि आपने हमसे तो पूछ लिया, मैं चाहूंगा कि आपके चैनल्स और आपके जो भी वहां रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक लोगों से भी बात करें जो वहां पे बैठे देख रहे थे, और उनका रिएक्शन लीजिए, तब आपको पता चलेगा उनके अंदर कितनी खुशी है और कितना प्राउड फील कर रहे होंगे वो लोग और उनके बच्चे। ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है सर, आपने एक बहुत बढ़िया एक हमें आइडिया दिया है। और ये पक्का मेरे जो सहयोगी वहां पर मौजूद है, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहां पर मौजूद इसको है, जरूर करिएगा और दिखाइए, बात करेंगे, पूरे देश को दिखाइए कि ये लोग और मैं स्पेशली सर आप तक पहुंचाऊंगी ये जो आपने हमें कहा है कि हमें उन लोगों से पूछना चाहिए कि आज वो कैसी अनुभूति है, उनको किस बात का एहसास हो रहा है। और ये देखिए, कर्तव्य पथ से अब लोग वहां से निकलना शुरू कर चुके हैं। जय हिंद की सेना, राष्ट्र पर्व पर हिंदुस्तान का पावर आप देख रहे थे। एक बार फिर से मैं जनरल संजय मेस्टन, एयर वाइस मार्शल अनिल तिवारी साहब और कैप्टन डीके शर्मा साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सुबह सवेरे एबीपी न्यूज़ के दर्शकों से जुड़ने के लिए, वतन से जुड़ने के लिए हमारे स्टूडियो आए। आपने 2-3 घंटे तक इंतज़ार किया, आपने अपनी तमाम एक्सपीरियंस को देश की जनता, एबीपी न्यूज़ के व्यूअर्स के साथ साझा किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पर्व में शामिल होने के लिए। और ये अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्थान करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की उड़ान, हिंदुस्तान को आज पूरी दुनिया कर रही है सलाम। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आपने एबीपी न्यूज़ पर देखी। आज बहुत सी चीज़ें पहली मर्तबा हुई। फ्रंट लाइन पर अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वीवीआईपी नहीं थे, श्रमजीवी थे, नए भर्ती अग्निवीर मार्चिंग दस्ते में शामिल हुए थे। जो 21 तोपों की सलामी होती है, आज वो अंग्रेज़ों वाली तोपें नहीं थी, आज 105 mm वो गन्स थी। और वो जो ऊंट दस्ता होता है, देखिए ऊंट को पर सवारी करना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन वो महिला दस्ता भी आज हमें दिखा। और कोई झांकी हो, कोई वो जो स्टंट्स करने वाले हों या फिर परफॉर्मेंस करने वाले हों या फिर एक मार्चिंग दस्ता ही क्यों ना हो, वहाँ सब आपको महिला सशक्तिकरण, नारी जो कि ताकत है आज हिंदुस्तान की, वो दिखाई दिया। और एक बार फिर से एक झलक आपको उस पूरे के पूरे कार्यक्रम की हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये इजिप्ट के सैनिक, इस दस्ते में कुल 144 सैनिक हैं जो वहां के सशस्त्र बलों की मुख्य शाखाओं से लिए गए हैं। मिस्र राष्ट्र की महानता और प्राचीन इतिहास में इसके गौरव को जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।